Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स हम देखेंगे। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा टेरोन का मतलब है फीदर, फाइटोन मतलब प्लांट। The name was originally given to those group of plant which have well developed pinnately or frond like leaf, feather like leaf होते हैं तो उनको टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा आर क्रिप्टोगैम्स हिडन गेम्स। मतलब क्रिप्टोगैम्स इसलिए कहते हैं कि यह इनका रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के माध्यम से होता है। एंजियोस्पर्म की तरह फर्स्ट फ्लावर टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती, गैमस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। विच वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्रिप्टोगैम्स होते हैं। देयरफॉर दिस प्लांट आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन फ्लावर टाइप की स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, इसलिए इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दे आर represented by about 400 living and fossils genera and some around 11,000 species. Paleobotanical studies reveal that these plants were dominant over the earth during Devonian period. Devonian period के दौरान dominant थे टेरिडोफाइटा and originate about 400 million year ago इन सिल्यूरियन पीरियड। यहाँ पर टेरिडोफाइटा का ओरिजिन हुआ था। एरा कौन सा है? पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा की का जो सिल्यूरियन पीरियड है वहाँ पर टेरिडोफाइटा का ओरिजिन हुआ था। एंड डेवोनियन पीरियड में ये अर्थ की डोमिनेंट वेजिटेशन थे, डोमिनेंट। तो टेरिडोफाइटा का ओरिजिन पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में, और डोमिनेंट वेजिटेशन पृथ्वी की डोमिनेंट वनस्पति थी डेवोनियन पीरियड में पैलियोजोइक एरा के। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है टेरिडोफाइटा। इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियन प्लांट हैं, हालांकि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करते हैं लेकिन उनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। और इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और इनकी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। मेजॉरिटी ऑफ living pteridophytes are terrestrial and prefer to grow cool, moist और shady place. Mostly cool, moist, shady place में पाते हैं। Some member are aquatic, जैसे मार्सिलिया एजोला, ये aquatic habitat में है। कुछ जीरोफाइट है, जीरोफाइट मरूदबिद जो वाटर स्ट्रेस, कम वाटर की कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, जैसे सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एंड इक्विसिटम। ये जीरोफिटिक प्लांट हैं। सिलेजिना की कुछ स्पीसीज और इक्विसिटम, और कुछ एपीफाइट हैं, लाइकोपोडियम एपीफाइट है। टेरिडोफाइट हैं वो एक्वेटिक भी हैं, जीरोफिटिक भी हैं, एपीफाइट भी हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हर्बेसियस। हर्बेसियस नेचर होते हैं, शाकीय प्रवृत्ति होती है। बट ए फ्यू टेरिडोफाइट्स आर पेरिनिल एंड ट्री लाइक, जैसे एंजियोप्टेरिस, ये ट्री फर्न है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा इज एजोला, जो एक्वेटिक फर्न है एजोला, जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। और लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा है साइथिया, जिसको ट्री फर्न कहते हैं। प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइटा की है वो स्पोरोफिटिक है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है एंड कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू रूट
स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। इससे पहले ब्रायोफाइटा तक प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, वहाँ पर रूट्स की जगह राइजोइड्स थे, और यहाँ पर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, एंजियोस्पर्म में भी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होती है। रूट्स आर एडवेंटिस, यहाँ पर सिर्फ एडवेंटिस रूट है, टैप रूट नहीं होती, और नेचर विथ मोनोपोडियल एंड डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। इंटरनल यूजिंग दे आर डायर्क, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है और डायर्क, और रूट के अंदर स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टेम आर यूजली ब्रांच्ड एंड ब्रांचिंग इन मोनोपोडियल और डाइकोटोमस। द्विशाखी भाजन होता है। ब्रांचेज डू नॉट अराइज इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। इन मैनी टेरिडोफाइट्स स्टेम इज रिप्रेजेंट बाई राइजोम। राइजोम एक मॉडिफाइड स्टेम है। बहुत सारे टेरिडोफाइट हैं, उनमें स्टेम राइजोम के रूप में रिप्रेजेंट होता है। लीव्स आर स्मॉल थिन स्केली। जिन टेरिडोफाइटों में लीफ स्मॉल थिन है वो माइक्रोफिलस कहलाते हैं, जैसे इक्विसिटम, और कुछ में सिंपल और सेसाइल हैं, जैसे सिलेजिनेला। और बहुत से टेरिडोफाइटा में लार्ज पिनेटली कंपाउंड लीफ है, इसको मेगाफिलस ग्रुप में रखा गया है, जैसे ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम। ये जो फर्न है, जो एडवांस टाइप के टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें लीफ लार्ज लीफ हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ हैं। और जिनमें माइक्रोफिलस हैं, जिसमें सिंपल लीफ हैं, स्मॉल लीफ हैं, वो जो स्टेम का जो स्टीलर सिस्टम है, जो स्टेम का जो वेस्कुलर स्टील है, उनमें किसी प्रकार का लीफ गैप प्रोड्यूस नहीं करते, लीफ गैप का फॉर्मेशन नहीं करते। लेकिन जो मेगाफिलस है, मेगाफिलस क्या करते हैं, स्टेम के स्टील में लीफ गैप प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम का स्टील है, उसमें मेगाफिलस होगा, लार्ज लीफ होगी, वो एक गैप प्रोड्यूस करेगा, उसको लीफ गैप कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ। वैस्कुलर सिस्टम को स्टीलर सिस्टम कहते हैं, और इट कंसिस्ट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, फ्लोएम में सिर्फ सीव ट्यूब है, कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट होता है। और स्टील की बात हो, स्टील प्रोटोस्टील टाइप की होती है एंड साइफेनोस्टील कहते हैं। प्रोटोस्टील एक प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, जिसमें सेंटर में मेडुला एब्सेंट होता है, नॉन मेडुलेटेड स्टील कहलाती है प्रोटोस्टील, जिसके सेंटर में जाइलम, उसके चारों फ्लोएम और उसके बाद कोर्टेक्स होता है। ये प्रिमिटिव टाइप की स्टील है। प्रोटोस्टील होती है वो नॉन मेडुलेटेड होती है, जिसके सेंटर में मेडुला या पिथ एब्सेंट होता है। साइफेनोस्टील के सेंटर में पिथ होता है, मेडुलेटेड स्टील होती है। तो साइफेनोस्टील प्रोटोस्टील की तुलना में एडवांस है, सेंटर में मेडुला पिथ प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोटोस्टील में सेंटर में मेडुला एब्सेंट होता है, सेंटर में जाइलम होता है। कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, किसी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम में सिर्फ ट्रैकिड्स एंड सीव ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स का अभाव होता है, और किसी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। और स्टील मोस्टली प्रोटोस्टील एंड साइफेनोस्टील की टाइप की होती है। प्रोटोस्टील जिसमें सेंटर में मेडुला एब्सेंट होता है, नॉन मेडुलेटेड पिथ होती है, और साइफेनोस्टील मेडुलेटेड पिथ होती है। रिप्रोडक्शन हम देखें, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, विच प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, और जो स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं, और उसके बाद गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है और स्पोरोफाइट से अलग होती है और ऑटोट्रोप होती है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में बी लैप्टोस्पोरेंजिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट क्या होता है?
जब एक सिंगल सेल स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करे उसको बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिया, लेप्टोस्पोरेंजिएट प्लांट। और ग्रुप ऑफ सेल्स से स्पोरेंजिया बने उसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। ग्रुप ऑफ सेल जब स्पोरेंजिया के निर्माण में पार्टिसिपेट करे तो यूस्पोरेंजिएट, और एक सिंगल सेल से स्पोरेंजिया का ओरिजिनेट होता है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजिया मे बी बोर्न आइदर ऑन स्टेम और लीव्स। ऑन द स्टेम दे मे बी टर्मिनल, जैसे राइनिया में टर्मिनल होता है और लाइकोपोडियम में लैटरल होता है। ऑन द लीव्स, जिस भी लीफ पे स्पोरेंजिया होते हैं उसको स्पोरोफिल कहते हैं। और मे बी वेंट्रल मार्जिन टेरिस एडियंटम, मे बी डोर्सल। इन इक्विसिटम स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर विच कंस्टिट्यूट ए कोन। शंकु का फॉर्मेशन करता है स्पोरेंजिया में, और स्पोरेंजियो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इन मार्सिलिया एजोला साल्विया में स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्पोरोकार्प मार्सिलिया एजोला साल्विया में स्पोरेंजिया एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं। और साइलोटम में 3 स्पोरेंजिया आपस में मिलकर सिनेंजिया बनाती हैं, और किसी में कोन का फॉर्मेशन करती है, जैसे इक्विसिटम में कोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो स्पोरेंजिया जिस भी लीफ पे होती है उसको स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरेंजिया अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, किसी में टर्मिनल है, किसी में लैटरल है, किसी में लीफ पे है, किसी में स्टेम पे है, किसी में कोन के फॉर्मेशन में, किसी में स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प में। स्पोर्स आर जर्मिनेट गिव राइज टू मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बॉडी कॉल्ड प्रोथेलाई। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे। स्पोर मियोसिस के द्वारा बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफिटिक स्टेज का फॉर्मेशन होता है। और जो सबसे पहले जो गैमेटोफाइट उसको कहते हैं प्रोथेलाई, प्रोथैलस। जो टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट है उसको कहते हैं प्रोथैलस। इन होमोस्पोर्स टेरिडोफाइट, जब स्पोरेंजिया के अंदर सारे स्पोर एक ही साइज के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, तो होमोस्पोर्स कंडीशन कहलाती है। तो होमोस्पोर्स टेरिडोफाइटा का प्रोथैलाई है वो मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एक ही थैलस में प्रेजेंट होते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसियस। और जब हेटेरोस्पोर्स कंडीशन होती है कुछ स्पीसीज में, उनमें जो प्रोथैलाई होता है वो डायोसिस होता है। मेल गैमेटोफाइट अलग होता है, मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है। मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और इस कंडीशन को डायोसिस कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं, और जब दोनों एक पे ही होते हैं इसको मोनोसिस कंडीशन कहते हैं। जब सारे स्पोर सेम टाइप के हो तो वो होमोस्पोर्स कंडीशन होती है। होमोस्पोर्स कंडीशन हमेशा मोनोसिस होती है, और हेटेरोस्पोर्स कंडीशन में डायोसिस होता है। मेल गैमेटोफाइट अलग होता है। माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर जिनका साइज छोटा होता है वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहते हैं। और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर डेवलप्ड ऑन प्रोथैलाई या प्रोथैलस। एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट, बंदे कोशिका का एक आवरण होता है, उसे सराउंडेड होता है। आर्किगोनिया कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रो नेक सेल, 1 to नेक कैनाल सेल, 1 या 2 नेक कैनाल सेल होती हैं, और एक VCC वेंट्र कैनाल सेल होती है, और एग होता है। एंथीरोजोइड्स आर यूनिसेलुलर बाईफ्लैजिलेट। सिलेजिना के अंदर बाईफ्लैजिलेट होते हैं, और इक्विसिटम और फर्म में मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। मोटाइल होते हैं, या तो 2 ही फ्लैजिला होंगे सिलेजिना में, और मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन भी होती है जैसे इक्विसिटम और बाकी फर्म में, लेकिन मोटाइल होंगे। एंथीरोजोइड्स आर अट्रैक्ट टुवार्ड द नेक ऑफ आर्किगोनिया। कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है, और सर्टेन सब्सटेंस लाइक मैलिक एसिड सीक्रेट होता है। मैलिक एसिड से अट्रैक्ट होके एंथीरोजोइड्स आर्किगोनिया की तरफ मूव होता है, और प्रेजेंट इन द म्यूसिलेज
सब्सटेंस फॉर्म बाय द डीजेनरेशन ऑफ नए कैनाल सेल एंड वीसीसी, और उसके बाद एंथीरोजोइड्स और एग का निषेचन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइफ साइकिल हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये बेसिक कैरेक्टर थे टेरिडोफाइटा के, जिनमें मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड था। टेरोन लाइक लीफ होते हैं, बड़े फिदरी लीफ होते हैं, और इनका स्टेम एंड रूट के अंदर स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं। इनका ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुआ, और ये डेवोनियन पीरियड में पृथ्वी की डोमिनेट स्पीसीज थी। सिल्यूरियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ था, और इनमें फर्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट अवस्था है जो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती। स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोथैला या गैमेटोफाइट स्टेज का फॉर्मेशन होता है। अगर होमोस्पोरस कंडीशन है तो मोनोइसिस कंडीशन होगी, और एक ही थैलस पे, एक ही प्रोथैलाई पे एंथेडिया एंड आर्किगोनिया होगी। अगर हेटेरोस्पोरस कंडीशन है तो डायोसिस कंडीशन होगी। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। मेल गैमेटोफाइट पे एंथेडिया होगी और फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया होगी, और दोनों के जो एंथीरोजोइड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बाईफ्लैजिलेट भी होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट भी होते हैं, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट से ये आर्किगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद निषेचन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा, और अगले वीडियो में हम टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल देखेंगे, कंप्लीट लाइफ साइकिल कैसे लाइफ साइकिल है। थैंक यू।